वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज फिर से हम लोग स्टूडेंट क्लास 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं से हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड जो है स्टूडेंट वो हाइड्रोडायनेमिक्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? जल गतिकी से लिया गया है। हाइड्रोडायनेमिक्स से इस वर्ड को लिया गया है। किस वर्ड को लिया गया है? फ्लक्स वर्ड को। जो फ्लक्स शब्द है स्टूडेंट, उसका अवतरण किया गया है जल गतिकी से। जैसे मान के चलिए कोई सा भी एक हम लोग लिक्विड स्टेट ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं। द्रव में एक विशेष गुण पाया जाता है कि वह बहता है, उसमें बहने का गुण पाया जाता है। मीन्स एनी लिक्विड वांट टू फ्लो, कोई सा भी जो क्या रहता है, लिक्विड रहता है, वो बहना चाहता है। अब जब बह रहा है और उसके सामने अवरोध आ जाता है, उसके सामने क्या आ जाता है? हाइंड्रेंस आ जाता है, अवरोध आ जाता है। तो अवरोध आता है तो क्या लिक्विड रुक जाता है? नहीं, वो लगातार वहां पर बल आरोपित करना शुरू करता है। एक ऐसा लिमिट आता है कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके अपने गति को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। अपने दिशा को परिवर्तित करके अपनी गति को पूर्ण करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स हाइड्रोडायनेमिक का एक वर्ड है, ठीक है, मतलब जल गतिकी का एक शब्द है। इसमें यह बताया गया है कि कोई सा भी द्रव में या कोई सा भी लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, फ्लो करने का नेचर पाया जाता है। अब जब फ्लो करने का नेचर पाया जाएगा स्टूडेंट, और उसके सामने आप हाइंड्रेंस लगा दोगे, उसके सामने आप अवरोध लगा दोगे, तो अवरोध लगाने से क्या होगा? वो लगातार आपके अवरोध पर बल लगाता रहेगा। या तो अवरोध आपका टूट जाएगा, वो अपना गति को पूरा करेगा, या अपने डायरेक्शन को चेंज करके क्या करता है? गति को पूरा करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। आप लोग देखे होंगे पाइप से जब पानी छिड़कते हैं, जब पानी का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं? अंगूठे को लगा दिया जाता है। जब वहां पे अंगूठे को प्रेस करके लगाते हैं तो क्या पानी आना रुक जाता है? हाँ, जब आप एकदम पूरा लगा दे रहेंगे तो डेफिनेटली रुक जाएगा, लेकिन वो लगातार फोर्स लगाता रहेगा। और अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो पाइप कहीं से फट भी सकता है। आपकी उंगली को भी कई बार क्या हो जाता है? झन्नाटेदार स्पीड से अगर आएगा, फोर्स ज्यादा रहेगा, तो उंगली को भी क्या कर सकता है? डैमेज करके बाहर निकल सकता है। या अगर हम लोग थोड़ा सा उसको गैप दे देते हैं तो अपने डायरेक्शन को चेंज करके क्या करता है? अपने मोशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये आपका होता है फ्लक्स, होता है स्टूडेंट। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जब कोई सा भी एक तार ले लेंगे या कोई सा भी एक वस्तु ले लेंगे और उसमें क्यू चार्ज को फ्लो करेंगे, तो क्यू चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा? फ्लो करने की कोशिश करेगा। अगर उसके सामने हाइंड्रेंस लगा देंगे तो रुकेगा नहीं, बल्कि उस हाइंड्रेंस को क्या करेगा? चेंज कर देगा, अपने डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्योंकि आवेश का भी एक गुण होता है, वो निरंतर क्या करने की कोशिश करता है? गति करने की कोशिश करता है। चार्ज ऑल्सो कैन फ्लो कंटिन्यूअसली, और इसीलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, सतत आवेश वितरण पढ़ते हैं। कि कोई सा भी एक तार ले, उस तार में अगर आवेश दे दिए तो वो रुकता नहीं है, वो लगातार गति करना चाहता है। और उस गति करने के लिए, ठीक है, उस गति को ही हम लोग उसका क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। अब मान के चलो कोई सा भी एक सरफेस है, कोई सा भी एक सतह है, ठीक है, फ्लक्स सबको क्लियर है। कोई सा भी एक सतह है, उस सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं पार होंगी, वो विद्युत बल रेखाओं का कुल मान आपका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passing normally to any surface is called electric flux. The total electric lines of forces passing normally to the electric surface is called electric flux. कोई सा भी एक सतह ले लेते हैं, उस सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? अनुदिश पार होंगी। जितनी बल रेखाएं उसके अनुदिश पार होंगी, वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या? द टोटल electric lines of forces, electric lines of forces passing normally through the surface, passing normally to the surface is called electric flux. electric flux किसी सतह के अनुदिश जितनी विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वे विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? फाई साइन से। किससे डिनोट करते हैं फ्लक्स को? फाई साइन से। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसको क्या लिख देंगे? फाई ई। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? फाई ई लिख देंगे। माना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की इंटेंसिटी ई है और इस सरफेस का जो एरिया है वो एस है। मान लेते हैं कि इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना है मान के चलते हैं एस है। तो फाई ई बराबर ई डॉट एस हो जाएगा। लेकिन एक बार में तो पूरा सरफेस का निकलता नहीं, तो इसके लिए एक एरिया वेक्टर स्मॉल एलिमेंट कितना ले लेते हैं? डीएस ले लेते हैं स्टूडेंट। क्या ले लेते हैं? डीएस। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ई और डीएस के बीच में थीटा एंगल। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। डी फाई ई बराबर ई डॉट डीएस हो गया। अगर पूरा लेंगे समाकलन चिन्ह डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई डॉट डीएस। क्लियर स्टूडेंट? तो डी फाई ई का तो कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई डॉट डीएस हो जाएगा। और ई और डीएस के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। जब भी हटेगा तो कौन सा थीटा लगेगा? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई डीएस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों फॉर्मूलाज है। फिर से देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अगर कोई सा भी आवेश देंगे तो कोई सा भी आवेश एक जगह पे रुकता नहीं है, कोई सा भी चार्ज एक जगह पे रुक नहीं सकता। उसकी प्रॉपर्टी होती है वो लगातार क्या करना चाहता है? फ्लो करना चाहता है, बहना चाहता है। अब वो लगातार जब बहता है किसी सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसे बहेगा। ये सरफेस है, ऐसे बह रहा है मतलब परपेंडिकुलरली है, और इस तरीके से बहेगा मतलब ये क्या है? आपका नॉर्मली है। तो अगर वो सतह के अनुदिश जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, पास होती हैं, वो टोटल आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। अगर छोटा सा फ्लक्स ले रहे हैं तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, जहां ई किस चीज को बताएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डीएस किस चीज को बताएगा? इसका एरिया वेक्टर को। ठीक है। क्षेत्रफल सदिश अपन जानते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल देते हैं। अब अगर हम लोगों को इसका टोटल मान चाहिए तो इंटीग्रेशन साइन दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई बराबर ई डी एस हो गया। और जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कौन सा थीटा लगता है? कॉस थीटा लगता है। अब मान के चलो अगर ये सरफेस पूरी तरह चारों तरफ से बंद है, इफ द सरफेस इज क्लोजली पैक्ड फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से ये पूर्णतः बंद है, तो बंद होने के कारण इसमें क्लोज्ड साइन का यूज करेंगे। बंद समाकलन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है और इसमें जीरो लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन साइन। तो जनरली जब भी हम लोग फ्लक्स की बातें करते हैं तो अवरोध रोकने की कोशिश, रोकना मतलब बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं मतलब कौन सा साइन लगेगा? इसमें जीरो साइन लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू याद रखेंगे स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की टोटल दो टाइप्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टोटल दो प्रकार होते हैं। विद्युत फ्लक्स के प्रकार, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो इसके टोटल दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा जो होता है स्टूडेंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर हो गया? अगर कोई सा भी एक सरफेस लेते हैं, उस सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंटर करेंगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंटरिंग टू एनी सरफेस, then this type of electric flux is called negative electric flux। क्या? एक ऐसा विद्युत फ्लक्स जिसमें विद्युत बल रेखाएं सतह के अंदर जाएंगी, सतह के अंदर से गुजरेंगी, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा?
नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब विद्युत बल रेखाएं अगर किसी सतह के अंदर जाके एकत्रित हो रही है, किसी सतह के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो सतह के अंदर प्रवेश करने के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर कोई सा भी एक सरफेस ले लेते हैं, उस सरफेस को छोड़कर अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस लीव फ्रॉम एनी सरफेस देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर कोई सा भी एक सतह ले लेते हैं और उस सतह से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। When electric lines of forces entering to any surface, then it is called negative electric flux. When electric lines of forces leaving to any surface, leaving from any surface, then it is called negative electric flux. जब विद्युत बल रेखाएं किसी सतह के अंदर जाती हैं, तो वो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और यदि कोई विद्युत बल रेखाएं किसी सतह को छोड़कर बाहर निकलती है, तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ पर तक? अगला टॉपिक आ जाते हैं स्टूडेंट गॉस थ्योरम। क्या आ जाते हैं स्टूडेंट? गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय। इसको दिया था कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। ठीक है, इसका निर्माता कौन है? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कौन स्टूडेंट? कार्ल फ्रेडरिच गॉस स्टूडेंट। मीन्स ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम दिया गया है कार्ल फ्रेडरिच गॉस के थ्रू। अब कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने क्या बोला, सबसे पहले समझते हैं। उन्होंने ये बोला, यदि हम लोग एक बंद पृष्ठ ले लें, यदि हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस ले लें, ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस में यदि चार्ज प्रोवाइड किया जाए, कितना क्या प्रोवाइड किया जाए, इसमें यदि आवेश प्रवाहित किया जाए, तो आवेश प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है? अगर चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो अंदर में क्रिएट होता है, बाहर में क्रिएट नहीं होता है, याद रखिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसमें जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? दिए गए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या? फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार समझते हैं। यदि एक बंद पृष्ठ लिया जाए और बंद पृष्ठ में जब आवेश प्रवाहित किया जाए, तो आवेश प्रवाहित करने के कारण उसके अंदर में एक विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, बद्ध होगा, बनेगा, और उस विद्युत फ्लक्स का जो मान रहेगा प्रवाहित किए जाने वाले आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होगा। मीन्स अगर कोई सा भी एक क्लोज्ड सरफेस ले लें और उस क्लोज्ड सरफेस में हम लोग क्यू चार्ज अप्लाई करें, और क्यू चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अंदर में क्या क्रिएट होगा? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 1/ε0 चार्ज के क्या होगी? इक्वल होगी। मीन्स इन एनी क्लोज्ड सरफेस when q charge is given to it, q charge is given to it, then electric flux linked with it, electric flux linked with it, the amount of electric flux, the amount of electric flux linked inside the surface, linked inside the surface, inside the surface is 1/ε0 times of electric charge given to it, electric charge given to it, given to it। किसी बंद पृष्ठ में यदि Q आवेश दिया जाए, Q आवेश दिया जाए, तो Q आवेश दिया जाए तो उसमें
जितना विद्युत फ्लक्स बनेगा या बद्ध होगा उसका मान प्रवाहित किए जाने वाले आवेश के 1/ε0 गुणे के बराबर होगा। तो विद्युत फ्लक्स कितना बन रहा है, फाई का मान 1/ε0 गुणे के बराबर होगा किसके, क्यू के। तो इतना थ्योरी लिखने के बाद आपको अलग फार्मूला को भी लिखना है, ये है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के बाद अगला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो आ जाता है गॉसियन सरफेस। क्या आ जाता है, गॉसियन सरफेस। गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, ये टॉपिक याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम को किस तरीके से सिद्ध करना है। तो गॉसियन सरफेस देख लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, वो आपका सरफेस क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। क्या, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर क्या होता है, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर गॉस के नियम को क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ। मतलब किसी भी पृष्ठ के चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसमें गॉस के नियम को क्या किया जा सकता है, पालन कराया जा सकता है, वो आपका गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। द एरिया अराउंड एनी सरफेस इन विच गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल देन इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश ले रहे हैं, बिंदु आवेश ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, तो आपका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, गोलाकार बनेगा, गोलीय बनेगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्योंकि अगर गोला लोगे, थ्री डायमेंशनल है, चारों तरफ बनेगा, तो गॉसियन क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अगर आप सेकेंड पॉइंट लाइन चार्ज ले रहे हैं, लाइन चार्ज, रेखीय आवेश ले रहे हैं, रेखीय आवेश ले रहे हैं, तो आपका ये क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। क्या बनेगा, बेलनाकार बनेगा। काय को बेलनाकार बनेगा, ये तो इसको ऐसे घेरना पड़ेगा, तो ये बेलन बन गया आपका, ठीक है। तीसरा, स्फेरिकल ले रहे हैं या सर्कुलर ले रहे हैं, गोलीय ले रहे हैं या वृत्तीय ले रहे हैं, तो भी ये क्या बनेगा, स्फेरिकल ही बनेगा, थ्री डायमेंशनल में, ठीक है। चौथा, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, बेलन ले रहे हैं, तो बेलन का बेलन ही बनेगा, सिलेंड्रिकल ही बनेगा, बेलनाकार ही बनेगा, ठीक है। पांचवा, अगर प्लेन शीट ले रहे हैं और उस शीट का हमको लेंथ नहीं पता, इनफिनाइट है, अनंत समतल चादर, क्या ले रहे हैं, अनंत समतल चादर। अगर अनंत समतल चादर ले रहे हैं तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलरली, ठीक है। लंबवत बेलनाकार, चित्र के बाद में समझेंगे इसको डिटेल में, लंबवत बेलनाकार बनेगा। क्लियर है यहाँ पर तक। अगर अनंत समतल चादर लेंगे तो ये सिलेंड्रिकल, ये आपका क्वेश्चन आता है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसमें गॉस के नियम का पालन कराया जा सकता है, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस कहलाता है। ये टोटल 5 प्रकार के बनते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनेगा, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल बनेगा, स्फेरिकल या सर्कुलर के लिए स्फेरिकल बनेगा, सिलेंड्रिकल के लिए सिलेंड्रिकल बनेगा, और इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल बनेगा, लंबवत बनेगा। जैसे शीट है
तो इसको भेदते हुए आगे निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन अगर वो क्या है, नॉर्मल है, प्लेन शीट है, खाली समतल चादर है, तो समतल चादर है तो कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल। अगर इतना ही बड़ा है तो उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल। लेकिन इनफिनाइट है, बहुत बड़ा है, हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल बनेगा। बाद में चित्र के अनुसार समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।